सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, काफ़ी बड़ी ब्रेक ली है हमने और बड़ी ब्रेक के बाद, बड़े वक्फे के बाद हम चैनल पर आए हैं। तो जब हम आए हैं, अपने साथ एक वाक़या लेकर आए हैं इस्माइल हनिया की, जो कि मौत वाक़या हुई, शहीद हो गए। और वो उनकी मौत कैसे वाक़या हुई ये हम आपको बताते हैं। और इसराइल के साथ जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं या ईरान हैं, उन्होंने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। तो उन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस्माइल हनिया की जो मौत है वो कैसे वाक़या हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी तो खैर शहीद हो गए। उसके बाद जो अभी ईरानी सदर बनने जा रहे थे अली खमीनी, तो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वो ईरान के कैपिटल यानी तेहरान में होने जा रही थी। तो वो कतर से आए इस्माइल हनिया, और वहाँ की रिहाइश गाह जो थी, जो उनको मिली हुई थी, उनका जो गेस्ट रूम था या गेस्ट हाउस था, या हम कह सकते हैं कि जो उनकी रिहाइश गाह थी, उसमें मौजूद थे। और उसी रिहाइश गाह में उन पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए। तो नाजरीन, शहीद किसने किया या शहीद किसने करवाया, इसका जो है सारा इल्ज़ाम है वो दिया जा रहा है इसराइल पर कि इसराइल ने ऐसा किया है, और हकीकत में ही ऐसा है कि इसराइल ने ही किया है। तो उसके बाद इसके बरअक्स क्या किया जा रहा है? इसके बरअक्स जी, ईरान और इत्तेहादियों की जानिब से इसराइल पर हमलों के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। यानी कि मुख्तलिफ ममालिक ने ये रद्द अमल दिया है कि जो इसराइल का कैपिटल है तल अबीब, उसमें जो वहाँ से जो परवाज़ें वहाँ पर जानी थी वो उन्होंने रोक दी हैं। इन एयरलाइंस ने परवाज़ें मुअत्तल की हैं। उनमें भारत की एयरलाइन इंडिया, इटली की ITA एयरवेज, जर्मनी की लफ्थांसा एयरलाइन, बेल्जियम की हर्सल्स एयरलाइन, स्विट्ज़रलैंड की स्विस एयरलाइन, अमेरिका की यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस इसमें शामिल हैं। तो नाजरीन, ये एयरलाइंस शामिल हैं जिन्होंने परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। इस हमले के बरअक्स, इस हमले के बावजूद उन्होंने ये जो है सारे वाक़यात को मद्देनज़र रखा है कि इसराइल की हमें परवाज़ें मुअत्तल करनी चाहिए। तो एक काम उन्होंने ये किया। उसके बाद ही जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की एयरलाइंस ने 8 अगस्त तक, जबकि इटली की ITA एयरवेज ने 6 अगस्त तक परवाज़ें वो मुअत्तल की हैं। उसके बाद नाजरीन ये वाक़यात पेश आए, वो जो इस्माइल हनिया थे वो शहीद हो गए। उसके बाद जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से किसी भी हमदर्दी की आप कोई उम्मीद ना रखें, हम किसी भी हमदर्दी की गुंजाइश नहीं रखते कि हम इसराइल से फ़लस्तीन से या हमास से कोई हमदर्दी करेंगे। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि साफ़ियों से गुफ्तगू की। तो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई है। नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है। यानी कि उस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई। नेतन्याहू के बारे में उनसे जो बातचीत हमारी हुई है वो यरगमालियों के बारे में हुई है, लेकिन जंग बंदी पर हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और ना ही हमास या फ़लस्तीन या दूसरे ममालिक इस बारे में हमसे कोई उम्मीद रखें। तो नाजरीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।